हलधर किसान यूनियन की बैठक में फैसला हुआ कि कासगंज के किसान बाबा बागेश्वर महाराज की पैदल यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। युवा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौहान ने बताया कि 13 नवंबर को दोपहर 2 बजे किसान बसों से मथुरा के लिए रवाना होंगे। 14 नवंबर को बाबा बागेश्वर महाराज खुद यूनियन के मंच से किसानों को संबोधित करेंगे। बैठक में यूनियन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कासगंज के किसान अब इस ऐतिहासिक यात्रा को सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सूरत के पुड़ा और गोडादरा इलाके में मोबाइल छीनने और लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम हैं प्रदीप उर्फ हिमांशु, सरोज और ध्रुव वैद। दोनों की उम्र 25 वर्ष है। पुलिस के मुताबिक दोनों कई वारदातों में शामिल रहे हैं और पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। बरेली के जनपद के चौबारी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। एक जिम्मेदार अधिकारी ने मेले में पहुंचे लोगों को समझाते हुए कहा कि खुले वाहन सवारी नहीं, सामान ढोने के लिए होते हैं, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी ना करें। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल पूरे रूट पर मुस्तैद है ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित घर लौट सके। बांदा जिले के ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचे। इतिहास के अनुसार चंदेल शासक परिमर्दी देव के 1165 ईस्वी में यहां कत्की महोत्सव की शुरुआत की थी। हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले में लोक कलाओं, हस्त निर्मित वस्तुओं और धार्मिक आयोजनों की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कालिंजर दुर्ग के गौरव का उल्लेख किया था। बरेली जनपद के थाना आंवला क्षेत्र में बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और नकली दस्तावेज बनाकर सरकारी विधवा पेंशन योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे थे। एसपी साउथ ने बताया कि गिरोह काफी समय से इस फर्जीवाड़े में सक्रिय था और पुलिस की सतर्कता से इसका पर्दाफाश हुआ है। बरेली पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तरीके से ये लोग पूरा घोटाला करते थे और थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक माँ माया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये एसबीआई मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और जिसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो QR कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी
सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी का भी अपना जी। सर्टिफिकेट बनवा के एक बात और है जो नोट करने की है, इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है। तो इसमें कठोर बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। किले की चट्टान गिरने से 1 वर्षीय मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी नारायणी भेजा, जहां डॉक्टरों ने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मां और बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सभी घायल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा पर दर्शन करने आए थे। मैडम, क्या मामला हुआ है कलिंजर, क्या घटना हुई है? कल कलिंजर में चट्टान गिरी थी जिसमें 3 पेशेंट आए थे, एम्बुलेंस के थ्रू आए थे और उनको यहाँ पे प्राथमिक उपचार दिया गया था, जिसमें एक थोड़ा गंभीर रूप से घायल था जिसको मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया था। एक महिला अपने बच्चे के साथ आई थी जिसको यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद वो स्वस्थ हो गई थी और उसको घर भेज दिया गया था। बच्चे के क्या हाल है? बच्चा भी एक साथ में था? बच्चा साथ में था, बच्चे को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मामूली चोटी थी। मामूली चोट। महिला के साथ नहीं था? महिला के साथ में था। महिला को बहुत एब्रेजन था जी बाएं पैर में। जी जी जी। और जिसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है उसके पैर में चोट थी, उसके खाई में चोट थी और स्वेलिंग भी थी उसके एल्बो में, लेफ्ट एल्बो में। स्थिति गंभीर रही? हाँ, स्थिति गंभीर। मैडम, फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित रामताल मंदिर मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा ने लोगों को मिशन शक्ति साइबर क्राइम से बचाव और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा, सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। मेले में पुलिस टीम ने पंपलेट वितरित किए, बच्चों और युवाओं को ट्रैफिक नियमों की शपथ दिलाई, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण का निरीक्षण भी किया।